हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज एन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन बाय द यूजर इन हिज और ओन वर्ड्स। तो एल्गोरिथम लिखने के लिए आपको कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं, जैसे कि सी की जरूरत नहीं है, C++। सो वी डोंट नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ व्हाट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो सेकेंड पॉइंट इज व्हाट एल्गोरिथम इज यूज्ड टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। तो एल्गोरिथम का मेन पर्पस क्या होता है? कभी कभी पूछते हैं कि व्हाई शुड वी राइट द एल्गोरिथम। एवरीवन नोज दैट कि वी शुड राइट द एल्गोरिथम, बट व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ राइटिंग द एल्गोरिथम? सो हियर व्हाट, सपोज लेट अस अंडरस्टैंड we have the problem called as P1. So that problem may have what different solutions. So let's assume S1 is nothing but the first solution of this problem, S2 is the what another solution of this problem, S3 is the another solution of this problem, and so on. So we have to choose the best solution for this particular what problem. That is nothing but the what we can say the best solution to this problem we have to select. Now that is sometimes also called as what optimal solution. That is sometimes called as what optimal solution we have to select. But whenever we have to write any algorithm, we should follow some of the characteristics of the algorithm. So let us understand what are the characteristics of this algorithm. The first one is what the input. What do you mean by input? Input का मतलब क्या होता है? See, whenever we are writing any program, so we should give what some input that program. जैसे input क्या रहेगा? सपोज अभी मैंने क्या किया, a का वैल्यू दिया सपोज 5, b का वैल्यू दिया सपोज 10. सो यहाँ पर हमने क्या किया, सपोज मुझे दो नंबर का एडिशन करना है, दो नंबर का क्या करना है, एडिशन करना है. तो हमने क्या दिया है, इसको इनपुट क्या दिया, a और b दिया है. तो हर एक एल्गोरिथम में क्या होना चाहिए, देयर शुड बी द व्हाट इनपुट. What is the second characteristics of this? Second characteristic is what the output. Whenever we will work on these values, so we are expecting that we should get what one output. यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, we are getting what the 15 as the output. Then third is what the finiteness. Whenever we are writing any algorithm, तो वहां पर जो होते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए. जैसे कि आप लोग सपोज क्या कर रहे हैं, सपोज कोई वेब सीरीज है. नॉर्मली मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे मूवीज आ रहे हैं, वेब सीरीज है. तो वेब सीरीज के कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एपिसोड्स होते हैं, 1 2 3 4 5. अगर वही वेब सीरीज अगर चलता रहेगा कंटिन्यू, 1000 एपिसोड हो गए और कंटिन्यू चल रहा है, तो हम लोग नहीं देखेंगे उसको. तो उसी तरह से हम लोग जब एल्गोरिथम लिखते हैं, तो देयर शुड बी व्हाट एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हाट एल्गोरिथम. कहीं ना कहीं उसका एंड होना जरूरी है. तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि व्हाट इट शुड बी फाइनाइटनेस, इट शुड नॉट बी इनफाइनाइट. So that's why this property or this characteristics is very important. Independent मतलब क्या होता है, हम जब कोई एल्गोरिथम लिखते हैं, सपोज आई एम राइटिंग द एल्गोरिथम, सपोज आई हैव रिटन दिस एल्गोरिथम. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एल्गोरिथम सिर्फ मुझे कन्वर्ट करना है तो सी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता हूं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आई एम कन्वर्टिंग इन व्हाट C++ लैंग्वेज. तो वॉट एवर द एल्गोरिथम वी आर राइटिंग, वी शुड कन्वर्ट और वी कैन यूज इन व्हाट डिफरेंट लैंग्वेजेस. So that's why it is called as the independent. Independent means what? Any algorithm should be able to convert into what? Different languages. So that's why the fourth properties or fourth characteristics is what? The independent. Fifth is what? Effectiveness. Effectiveness मतलब क्या होता है? हम जब algorithm लिखते हैं, तो उसमें जो हमारे जो terms use कर रहे हैं हम लोग, जो हमारे मतलब हम जो words use कर रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू हमारा प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए. तो इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिवनेस. और लास्ट वाला जो है अनएम्बिगियस. अनएम्बिगियस मतलब होता है वॉट एवर द इंस्ट्रक्शंस, वॉट एवर यू आर राइटिंग इन दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम, इट शुड बी वेरी क्लियर टू द यूजर कि उसको एग्जैक्टली क्या करना है. तो उसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं अनएम्बिगियस. तो आज हमने क्या पढ़ा, वी हैव लर्न व्हाट इज द एल्गोरिथम एंड वी हैव लर्न व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्गोरिथम. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको शेयर करो, लाइक करो और आप सब्सक्राइब करना मत भूलो. थैंक यू ऑल ऑफ यू.